मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर काफ़ी साल रही, तो मैंने देखा कि जब लड़की पैदा होती थी तो लोग इतने दुखे होते थे। एक बार तो उसका हस्बैंड भाग गया कि लड़की हुई है, और उस महिला के साथ कोई नहीं था, शी वॉज अलोन कि लड़की हुई है, और वो भी थर्ड लड़की। तो उसको इतनी हैरानी हुई, मुश्किल हो गया हम लोग को उसके हस्बैंड को ट्रेस करते हुए। तो इस तरह से जो उस समय में स्थिति थी, शायद आज नहीं है, पर हमने जो देखा वो हमारे समाज में लड़कियों का कोई ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होता। रही बात विवाह की, जैसा कि कुमरे जी ने कहा कि विवाह में यदि कोई लड़की पक्ष का कमज़ोर है तो लड़का पक्ष सहायता करते हैं। तो लड़की पक्ष को किसी भी तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, और बराबरी की दृष्टि से वो शादी होती है। और एक बात, दहेज प्रथा बिल्कुल भी नहीं है। ये इतनी बड़ी बात है कि आजकल अपन देखते हैं कि कितने ही लोग, कितने ही घरों में दहेज से प्रताड़ित होकर महिलाओं की जान जाती है, या फिर डाइवोर्स होता है, या अनेकों तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये चीज़ हमारे समाज में नहीं है। अगली मैं कहना चाहूँगी कि विधवा विवाह भी हमारे यहाँ बिल्कुल नॉर्मल समझा जाता है। विधवाओं को बराबर सम्मान मिलता है, और विधवाओं को किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होता। ऐसे जनरल में हमने देखा कि जो विधवा हो जाए वो सफ़ेद कपड़े पहनेगी, वो सामने नहीं आएगी। कोई पूजा पाठ हो, कोई शादी ब्याह हो तो उसको पीछे रखेंगे कि तुम सामने मत आना। तो मैं एक्सट्रीम चीज़ें मैंने देखी। मैं एक घटना आपके सामने रखना चाहूँगी जो मैंने अपनी आँख से देखा। सर्विस काल में एक सज्जन थे बड़े हाई पोस्ट में, उनकी माताजी गांव में बीमार पड़ गई। हम लोग को पता चला तो मिलने गए, तो बोले कि मैं अब गांव जाऊंगा। हमको लगा जाएंगे, पर वो नहीं गए, और फ़ोन से खबर लेते रहे कि माताजी की तबीयत कैसी। अब हमको लगा कि हो सकता है, वो तो उनकी बात थी, हमको लगा हो सकता है कि माताजी अच्छी हो गई होंगी। अल्टीमेटली उनका माँ का देहांत हो गया। जब हम वहाँ मिलने गए दोबारा, जब देहांत हो गया, तो एक कक्ष में महोदय बैठे हुए हैं, एक कक्ष में उनकी पत्नी जी। तो हम लोग महिलाओं के पास गए। हमने कहा, मैडम आप क्यों नहीं गई जब वो जीवित थी? अब उनकी तो डेथ हो गई। वो छूटते बोलती हैं कि हम विधवाओं का मुंह नहीं देखते। तो हमने कहा ऐसा क्यों? बोले वो अशुभ होती। मानी खुद की माता, वो महोदय की माता, उनकी डेथ हुई है, और ये लोग तब तक नहीं गए जब तक कि माँ की डेथ नहीं हुई कि उनका चेहरा देखना पड़ेगा, अशुभ हो जाए। ये मेरे सामने की घटना है जो आज भी मुझे बहुत पीड़ा देती है। ये बात हमारे ट्राइबल्स में बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से उच्च संस्कृति जो हमारे बीच में है, उसको आगे कभी लिखा नहीं गया, कहीं एक्सपोज नहीं किया गया। और हम लोग को, आप बैकवर्ड हो, आप पिछड़े हो, आप गरीब हो, आपको ये नहीं बनता, आपको वो नहीं। कितने ही बच्चों को मैं जानती हूँ, और मैं खुद भी उसी फील्ड से आई हूँ जहाँ वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। बैक बेंचेस बैठना पड़ता है। कहाँ बैठना पड़ता है? शहरी एरिया। गांव में तो सब ठीक है, बच्चे हैं सब इक्वली पढ़े लिखे, आपने सब, क्योंकि एक ही कैडर के रहते हैं, एक ही तरह के स्टेटस के रहते हैं, एक ही भाषा के रहते हैं, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति एक ही है, इसलिए वहाँ डिफरेंस नहीं होता। पर जब शहर में आप आइए पढ़ने के लिए, हॉरिबल, इतनी समस्या वहाँ आएगी। आपको सामाजिक, आपकी शक्ल सूरत, आपके कपड़े, आपके बोलने का लहजा, हम तो हिंदी नहीं बोल पाते, अंग्रेजी की तो बात ही कहाँ। वहाँ पर फिर आप compete कीजिए किसमें? साइंस क्लासेस में। ऑर्डिनरी क्लासेस तो वहाँ भी ग्रामीण इलाकों में अभी भी ऑर्डिनरी ये आर्ट्स की क्लासेस हैं, पर इफ़ यू आर गोइंग टू हायर एजुकेशन या कुछ ऐसे टेक्निकल पढ़ाई के लिए, फिर तो आपका कल्याण है। उसमें फिर बच्चे नर्वस हो जाते हैं और किसी न किसी तरह से घर वापस जाना चाहते या सब्जेक्ट बदलते हैं। तो ये समस्याओं का सामने हम लोगों ने किया है।
आप भी कोई ना कोई रूप में करते होंगे, मैं नहीं कह सकती, हो सकता है आजकल के बच्चे बहुत अच्छे तरह से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इस तरह की शिक्षा के लिए अपने को किसी न किसी तरह से अपने मन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और अच्छी तरह से स्ट्रांग बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी सरकार इतनी सुविधाएं दे रही, इतने तरह के स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, हॉस्टल हैं, एवरीथिंग, उस समय में, हमारे समय में नहीं था। तो मैं तो आप लोगों से कहूँगी कि आपको जितनी सुविधाएं मिल रही हैं उसका उपयोग करें और आगे बढ़ें। जैसा कि कुमरे साहब ने बताया कि डेमोग्राफी देखी जाए तो ट्राइबल्स में महिलाओं की जनसंख्या ज़्यादा है और पुरुषों की कम है। हमारे गांव में ये जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका बहुत सम्मान होता है। अनाथ बच्चे जिसके माता पिता मर गए हों, उनको, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, भले गरीब हैं, पर वो उतनी ही ममता, उतनी ही केयर से उन बच्चों को लालन पालन करते हैं। और जो हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं वो ट्राइबल लोग, आप सब जानते हो, यदि इनमें से जो भी ट्राइबल्स हैं उनको पता होगा कि अपने घरों में हर चीज़ हाथ से बनाई जाती, चाहे वो खेती का सामान हो, चाहे मछली पकड़ने का सामान हो, का घर का अनाज निकालने का सामान होता है, चावल निकालने का सामान होता है, दाल निकालने का, एवरीथिंग है वो लोग अपने हाथ से बनाते हैं और अपना काम करते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, अभी ट्राइबल डांस जब होते हैं सभी लोग बड़े प्रसन्नता से वो ट्राइबल डांस देखते हैं। तो उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो सभी उनके अपने हाथ से बनाए, इतने स्किल्ड तरीके से बनाते हैं। इसका मतलब भारी आर्टिस्टिक, बड़े आर्टिस्टिक लोग हैं। अब औषधि के बारे में जैसा कि बताया गया कि आज औषधि का एक चैप्टर है, तो आजकल एलोपैथी का इतना ज़्यादा है कि ग्रामीण औषधियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और दे भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की औषधियाँ वहीं के लोग लोकल यूज़ करते हैं, वो भी हॉस्पिटल में आना चाहते हैं, परंतु उनकी औषधि इतनी अच्छी तरह से प्रूव्ड नहीं है, किसी तरह से उनका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो औषधियाँ कैसी हैं, पर वहाँ के लोगों की जो औषधि है वहाँ के लोग खुद यूज़ करते हैं। मैं आपको बहुत स्पेशल बात बताना चाहूँगी कि हमारे तरफ में ट्राइबल एरियाज़ में जब महिलाओं की डिलीवरी होती थी और वो एनीमिया से ग्रसित होती थी, तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है, आप लोग सभी जानते हैं। महिला वर्ग ज़रूर जानता होगा कि जब आयरन कमी माने एनीमिया हो, आयरन के कैप्सूल खा लीजिए। आयरन के कैप्सूल मार्केट में आराम से मिलते हैं। उस समय में जब आयरन कैप्सूल हमारे लोगों को उपलब्ध नहीं था, तो उसकी प्रक्रिया कैसे देते थे मुझे आज भी याद है, और मैंने अपनी आँख से वो देखा। दूध को हल्दी में गर्म करके उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के और गरम हंसिया करके, हंसिया एकदम गरम, और उसके ले जाके वो दूध में डुबाते थे, तो जो हंसिया का अर्क था वो दूध में घुल जाता था, तो उसको एनीमिया के लिए वो ट्रीटमेंट देते थे। और रियली मैंने देखा, जब मैं बच्ची थी तब मैंने देखा कि इस तरह की सुविधा वहाँ पर थी और महिलाएं ठीक हो जाती थी। और अन्य कई तरह की जो औषधियाँ हैं वो ज़्यादा हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब ज़्यादा समझते हैं, वो बताएंगे। जैसे अर्जुन की छाल है, वो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, नीम की पत्ती है, बेर की पत्ती, इन सभी औषधियों का गांव में उपयोग होता है। मैं ये जो संरक्षण और संवर्धन माने जो हमारी परंपराएं हैं उसका संरक्षण भी करना है और संवर्धन भी करना है, तो इसके लिए हमको आगे आना होगा। इसी के लिए आज ये संगोष्ठी बैठी है। ये भाषा जो पारसी भाषा है, ये हमारे तरफ में जो पारसी भाषा है वो विलुप्त हो गई, मतलब डिंडोरी एरिया में, परंतु मंडला जिले में और सिवनी जिले में, कुमरे जी के गांव में और बालाघाट ज़िला, छिंदवाड़ा ज़िला, इधर टर्न हो जाएंगे तो बैतूल ज़िला, इसमें जो भाषा बोली जाती है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर भाषा है। उसके संवर्धन के लिए मैं निवेदन करूंगी कि उस भाषा को पुनर्जीवित किया जाए और उसके लिए कोई कारगर उपाय किया जाए।